हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मेरे बैक में प्रॉब्लम की वजह से और ज़्यादा ठंड की वजह से अचानक से ही बारिश हो गई। बारिश की वजह से ना ठंड स्टार्ट हो चुकी है, जिस वजह से मैं कल ठंडे पानी से नाली बैक में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं जा रहा है। आज मॉर्निंग में मैं उठ के बस मैंने चावल बना दिए। इन्होंने चावल मतलब फ्राई राइस बना दिया और बच्चे भी वही लेके गए, ये भी वही लेके गए। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई काम करने की। बाकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और आज 8 तारीख हो चुकी है, 8 अक्टूबर। 2 दिन बाद करवा चौथ का फास्ट है ना। मैं कंप्यूटर जा रही हूँ, कल भी नहीं गई, कल बारिश होने लग गई थी। और मैंने दीदी से सूट कटवा के लेके आई थी मंडे को, तो मैंने उसका पैंट तो सिल लिया था सूट का, और सूट ऐसे पड़ा हुआ है। जब सेंटर ही नहीं जा रही हूँ, सूट का अस्तर लेके आना था, वो भी सिलने की हिम्मत नहीं है। तो अब इस बार लगता है मैं करवा चौथ में कुछ नया नहीं पहनने वाली हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने फेरे वाली साड़ी पहनूँगी, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ, सेंटर भी नहीं गई, जो मैं अस्तर ला के सिल लेती। और दीदी के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उनके भी सिलने वाले सूट इतने पड़े हुए हैं। नहीं तो मैंने दीदी को कहा था आप सूट सिल दो, मैं पैंट सिल लूँगी। पैंट तो मैंने उसी दिन सिल ली, 1-1.5 घंटे में सिल ली थी। चलो आपको दिखाती हूँ। अभी मुझे घर का सारा काम करना है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मशीन भी ऐसी पड़ी हुई है, मशीन भी यहीं रख दी थी। वीकनेस इतनी आ रही है ना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं संडे को जाके मार्केट होके आई थी, थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी मामी के साथ जाके। तो ये पैंट तो मैंने सिल ली है। पैंट मतलब सिलने में मैं थोड़ी परफेक्ट हो गई हूँ, ये बोल सकते हो आप लोग। पॉकेट वाली सिली थी, ये पॉकेट है। और पैंट अभी प्रेस नहीं करी है, क्योंकि इसमें इंटरलॉक होना है। मैंने कहा दीदी के पास जाके कर लूँगी। और ये उसका पैंट सिल चुका है सूट का। और जो सूट है आपको दिखाती हूँ, कटिंग करके रखा हुआ है, पर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अब सिलने की। और ये था दुपट्टा, जिसमें लेस लगानी थी। अब ये पता नहीं कब पहनना होगा, आई डोंट नो। खड़ी हो रही हूँ ना, वीकनेस इतनी आ रही है बहुत ज़्यादा। और देखो ये सूट भी रखा हुआ है, ये मेरा करवा चौथ में मैं पहनने वाली थी। सूट कटा हुआ है तो इसलिए खोलूँगी नहीं। इसका अस्तर लेके आना था, मंडे को मैं ये कटवा के लेके आई। मैंने कहा ट्यूसडे को जाऊँगी तो अस्तर ले आऊँगी, पर मैं जा नहीं पाई। बैक में भी उस दिन मैंने कटिंग कर रही थी ना सूट की, तो बैठ के करी, तो झुक के करी, तो उससे और ज़्यादा मुझे बैक में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने जैसे कि मना किया था। तो ये सूट रख देती हूँ। तो अब इस हिसाब से लग रहा है, जिस हिसाब से तबीयत ठीक नहीं है, तो करवा चौथ मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला है। ये फास्ट के लिए भी मना कर रहा है, क्योंकि मुझे वीकनेस इतनी लग रही है ना, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। हाथ भी देखो कैसे हो गए, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है। ये मुझे मना भी कर रहे हैं कि फ़ास्ट मत रखो। मैंने कहा नहीं, फ़ास्ट में रखूँगी, हर साल रखती हुई आई हूँ, चाहे तबीयत जितनी भी ख़राब हो रखूँगी, क्योंकि उनके लिए रखती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी तबीयत को देखते हुए नहीं। और जब भी मैं बीमार होती हूँ, मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, तो मम्मी को मिस कर रही हूँ। जब भी बीमार होती हूँ या कुछ हो, फीवर हो, कुछ भी हो, मम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि मम्मी जैसी केयर कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि एक माँ ही होती है जिसकी आप जो आपकी इतनी फ़िक्र कर सकती है। तो इस टाइम पे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मम्मी को पता नहीं है कि मैं इतनी बीमार हूँ। मम्मी को पता है इसकी नॉर्मली मेडिसिन चल रही है बैक प्रॉब्लम में जो। और थोड़ा बहुत मैंने मॉर्निंग में उठ के मतलब बस चावल ही बनाया था, वो भी बैक प्रॉब्लम की वजह से बना नहीं। तो बाकी इन्होंने काम कर दिया था। अभी ये जा चुके हैं काम पे, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज उनका यूनिट टेस्ट था, तो मैंने बच्चों को भेज दिया। और अब आराम आराम से काम करती हूँ। बर्तन धोने, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगा पाऊँगी कि नहीं ये नहीं पता। और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, सोच रही हूँ फुल बाजू के ना कपड़े निकाल देते हैं बच्चों के, क्योंकि एकदम से ठंड स्टार्ट हो गई है। तो शायद वो काम भी करूँगी, तो आराम आराम से करूँगी। आज सेंटर तो जाना नहीं है मुझे, और अब लगता है शायद जा भी ना पाऊँ, मन बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि मेरा काम भी बहुत ज़्यादा पीछे हो गया है। और देखती हूँ जाती हूँ कि नहीं, पर बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब बेल्ट बांध के आराम आराम से काम करती हूँ। जब बैठती हूँ ना, इतना ज़्यादा बैक में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए आराम आराम से काम करती हूँ। दिन तक बच्चे आएंगे, खाना पीना सब बना के रखती हूँ, क्योंकि कल से खाना भी ढंग से नहीं खा रहे हैं बच्चे, क्योंकि बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। दिन में मैंने उनको सेमियाँ और पराठे बना के दिए थे। रात को जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो ये बर्गर ले आए थे। ऊपर से खांसी ने बुरा हाल कर रखा है। तो निकालती हूँ बच्चों के लिए कपड़े कुपड़े। मम्मी से कोई बात नहीं हुई है, देखती हूँ मम्मी का फ़ोन आएगा तो मम्मी को बताती हूँ तबीयत थोड़ी ख़राब है। पर ना ही बात करूँ मम्मी से वो सही है, क्योंकि रोना आ जाता है। तो चलिए फटाफट से काम करती हूँ और मेडिसिन खाती हूँ। तो गाइस तबीयत तो ठीक नहीं है, पर बैठे बैठे बोर हो रही थी। खाना मैंने दिन में ही बना लिया था ज़्यादा सा, तो मैंने अभी लगा ली मेहंदी। इनका नाम भी लिखवाऊंगी। उल्टे हाथ में तो मैं लगा लेती हूँ खुद, और इधर से ये वाला डिज़ाइन लगा लिया है। लग गई मेरी मेहंदी। तो गाइस ये मैंने उल्टे हाथ से मेहंदी लगाई है, जो कि मेरी फाइनली लग चुकी है टेढ़ी मेढ़ी। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ नारियल पानी, और मैं भी पी रहा हूँ। नाती भी पी रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो अभी मैंने ये वाला सूट वेयर किया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था तबीयत ठीक नहीं है, और आज करवा चौथ है। सभी लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ। और मैंने सूट तो सिला नहीं है जो सिलना था, और दीदी के पास भी टाइम नहीं था, तो पैंट सिली हुई थी। तो ये भी सूट नया है, मैंने यही वाला पहन लिया है नहाने के बाद। अभी मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है, मन नहीं है बिल्कुल भी, जितना हो सकता है कर लिया। अभी बाल गिले हैं, बस सिंदूर नहीं भरा है, सिंदूर भरूंगी। और कान में मैंने गोल्ड के पहन लिए हैं, मंगलसूत्र पहन लिया है। और मेरी मेहंदी देखो, एक कल मैंने उल्टे हाथ से मेहंदी लगाई थी, तो अच्छी लग गई है। पीछे थोड़ा डिज़ाइन ख़राब हो गया, और ये तो मेरी मेहंदी मैंने परसों ही लगा ली थी, तो ये अच्छी आ गई है कलर। तो अभी मैंने ना करना कुछ नहीं है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, इनका भी फास्ट है। ये हर साल मेरे साथ फास्ट रखते हैं। ये तो मुझे मना कर रहे थे, कहते तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वीकनेस इतनी लग रही है, तो ये मना भी कर रहे थे कि फ़ास्ट मत रखो। मैंने कहा नहीं, मैं फ़ास्ट तो रखूँगी। तो इनका भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है। ये जा चुके हैं अपने काम पर, और शाम को शायद जल्दी आ जाए। तो मैंने अपने लिए पूजा के टाइम पे क्या पहनूंगी निकाली है फेरों की साड़ी, जो कि कहते हैं ना अगर नए कपड़े ना हो तो फेरों की साड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो हमारे फेरों के टाइम पे हमने पहनी होती है शादी के टाइम पे। तो आपको मैं अपनी फेरों की साड़ी दिखाती हूँ। तो ये मेरे फेरों की साड़ी है, पिछले साल भी मैंने यही पहनी थी। पिछले साल मेरे पास ऑप्शन था, मैं लहंगा पहन सकती थी, पर मैंने यही पहना था। और ये मेरी चुन्नी है, सेम टू सेम है दोनों, मतलब ये दुपट्टा है इसी के साथ था, और ये मेरी साड़ी है फेरों की, और ये इसका ब्लाउज़ है, ये पेटीकोट। और मैंने ना इसके साथ ये ग्रीन वाला ब्लाउज निकाला है, जो मैंने तीज में साड़ी मंगाई थी, क्योंकि इसमें ना हल्का हल्का ग्रीन कलर की लेस लगी हुई है साड़ी में। तो मैंने कहा अगर ये वाला चलेगा, पहनने के बाद अच्छा लगेगा, तो मैं ये ग्रीन ब्लाउज पहनूंगी तो कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो मैंने अभी ये वाली साड़ी निकाल दी है, बाकी पूजा के टाइम पे पहनूंगी। और मेरे सूट का ये कॉम्बिनेशन भी रेड ग्रीन है, तो मैंने रेड ग्रीन चूड़ियाँ ऐसे सेट करके पहन ली है। बाकी अभी नेल पेंट लगाने जा रही हूँ। अभी ना मैंने कुछ नहीं करा, मतलब जो सामान लेना होता है, जो मैं बायना निकालती हूँ, वो भी नहीं लिया है अभी मैंने। आपको पता है कल मैं गई थी कंप्यूटर, मैंने सोचा तब ले लूँगी, मुझे याद ही नहीं, मैं घर आ गई। और अब देखती हूँ कहीं जाऊँ, या अगर यहाँ पे भी आ जाते हैं गली में, या दुकान में जाऊँ तो ले लूँगी। तो अभी तो बाल गीले हैं, अभी मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। और लिपस्टिक तो मैं उस दिन ले आई थी, एक ये वाली लिपस्टिक लाई थी, एक रेड कलर की लेके आई थी, और दीदी मैंने कहा रेड वाली दीदी को दे दूँगी, क्योंकि मैं अपनी बड़ी वाली ननद के लिए बायना निकालती हूँ बस। और बाकी चूड़ी बिंदी ये सब लेनी है,
तो वो ले लूँगी। तो अभी तो 11 बज रहे होंगे, तो मैं नहा चुकी हूँ, गर्म पानी से नहाई हूँ। सर तो मैंने ठंडे पानी से धोया है क्योंकि बैक की प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, इसलिए मैंने पानी गर्म करा, नहा लिया। अभी बैठ के गाने सुनते सुनते नेल पेंट लगा लेती हूँ, फिर देखते आगे क्या क्या होता है। और हाँ, हर साल ना मैं ना लेडीज़ को घर पे बुलाती हूँ कथा सुनने के लिए। 2 साल मैंने बुलाया था, पिछले साल मैं यहाँ पे थी नहीं तो सब पूछ रहे थे। तो इस साल पता नहीं मैं करूँगी कि नहीं, तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लगता है मैं अकेले ही घर में कथा पढ़ लूँगी, वो सही रहेगा। क्योंकि जब खुद ठीक ना हो ना तो कुछ करने का मन नहीं करता है। पर ये ऐसा फास्ट है, इसमें हमें करना है और खाना खुना भी बनाना है। तो मैंने सोचा था फटाफट करके, क्योंकि मेरे से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता है, वीकनेस इतनी है। तो देखते हैं कितना कर पाऊँगी कितना नहीं। बाकी इशिता मेरी बहुत हेल्प करा देती है। अभी तो वो स्कूल गई है, बाकी वो मेरी हेल्प कराएगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी तो नेल पेंट लगाती हूँ, बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज़ ये है मेरी फेयर वाली साड़ी, जैसे कि मैंने आपको कहा था। और ये मैंने दुपट्टा ले लिया एक साइड, क्योंकि साड़ी और दुपट्टा एक जैसा है। तो साड़ी मैंने पहन ली है, मंगलसूत्र पहना। तो ये मेरा फुल लुक है, मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ। और ये मेरा दुपट्टा जो कि मैं कथा पढ़ने के बाद सर पे लूँगी। ये रहा, और मैंने बाल कुछ इस तरीके से बनाए, तो इधर से जुड़ा नहीं करा क्योंकि बाद में ज़्यादा सिल्की हो रखे और कम लगता है। यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है, छोले बनाए हैं मैंने सफ़ेद वाले, ऑलमोस्ट डन। यहाँ पूड़ी के लिए तेल गरम हो चुका है, खीर बनाई है और रायता बनाया है। और परी मेरी हेल्प करा रही है, पूड़ी बेलवा रही है। और ये भी आ चुके हैं, टाइम हो चुका है, मैंने साड़ी ऐसे कर रखी है, 7:15 बजने वाले हैं। ये भी आ चुके हैं। और ये ना आते समय मैं इनको सोच ही रही थी, बोलूँगी कि मिठाई लेके आ जाना, बर्फ़ी लेके आ जाना, तो ये खुद लेके आ गए। बर्फ़ी लेके आ गए और फ्रूट लेके आ गए। फ्रूट तो क्या ही खाऊंगी, बस मीठे से व्रत खोलूँगी। फ्रूट मैंने चढ़ाने के लिए रख दिया है, जो बायना निकाल के उसमें रख दिया है। तो दिखाती हूँ मैंने, बाकी मैंने ना सारा इधर वो कर दिया, सजा दिया है, ताकि चाँद जब निकले। अब मैं किचन में जा रही हूँ पूड़ी तलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दीदी का सारा सामान निकाल दिया। यहाँ पे थाली भी तैयार कर दी है, जैसे चाँद निकलेगा। यहाँ पे खाने पीने का सामान निकाल दिया। यहाँ पे पूजा पाठ हो गई है। तो अभी चलती हूँ, पूड़ियाँ तलती फटाफट बना के रख देती हूँ, क्योंकि मैं बायना निकाल के ना आंटी को दूँगी। तो फिर बच्चे भी खा लेंगे, बच्चों को भूख लग जाएगी, हम तो तभी खाएंगे जब चाँद निकलेगा। तो जो भी चढ़ाने या बायना निकालने वाला खाना है उसका काम पहले कर देती हूँ, बस पूड़ी बनाने जा रही हूँ। तो फिर चाँद निकलेगा, फिर हम व्रत खोलेंगे। यहाँ पे बायना निकाल दिया है और ये देने जा रही हूँ आंटी को। तो आंटी के लिए बायना में, आंटी पहली रोटी खाने में लगी, मैंने तभी फटाफट बना दिया। दोपहर तो अभी परी बेल रही है। इशिता आराम से तलना, तल लेगी ना, तेल नितार लेना। चलो खाना दे दो, काम कर लेना, फिर थोड़ी देर में खाना खा लो पहले, है ना। सो गया था, अभी तो उठा। तो गाइस मैंने यहाँ पे सारा सामान ले लिया, सिंदूर की डब्बी भी ले लिए, सिंदूर करवाऊंगी और चलते हैं ऊपर। निकल गया भाई, बाकी लोगों ने कर ली पूजा, हमारे इधर की साइड में दिख रहा है। चलते हैं हम भी।
गई हो। तो यहाँ पे हमारा खाना लग चुका है और चांद हमने देख लिया है। तुम दोनों एक ही साथ में खाओगे। बड़े टेस्टी बने हुए और बच्चों को मैंने पहले खिला दिया था। तभी तो मैंने 10 पूड़ियाँ खाई थी, इतना बढ़िया है। 8 बजे करीब, 8 बजे नहीं 7 बजे खिला दिया था मैंने बच्चों को। मैं खाऊंगा। ये बाना निकाला था, आंटी को दिया था। हाँ जल्दी जा। तो पूजा कर लिया और मैंने 1 गिलास पानी पूरा पी लिया। नमक नहीं डाला था काला नमक, सफ़ेद वाला नहीं डाला था, डाल लो थोड़ा सा। तो दिन भर मुझे सच्ची बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि मैंने फास्ट रखा हुआ है। जैसे अभी शाम हुई ना, काम करती रही, तब तक नहीं पता चला। जब काम करके लेटी तो इतनी ज़्यादा थकावट हो गई और मतलब अजीब सा ही मन होने लग गया। तो फिर फाइनली चांद निकल गया। मुझे लग रहा है 8:30 बजे तक निकल गया था ना, पर हमारे छत से दिख नहीं रहा था। और मैं छोले, खीर, रायता और पूरी। तो अभी हम खाते हैं और व्रत खोलते हैं। कहते खाना कैसा बना था? एक दीदी और पे रखो। नमक टेस्ट कर दिया। मैं पूरा खा लूँ। बाय बाय, बाय बाय कर दो।